जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। मंथली वाला थोड़ा बाकी रह गया है, वो बोल देता हूँ कि जैसे ही ये मंथली का डब्ल्यूडीपी ट्रेड करेगा वैसे ही ये हाफ ईयरली का हायर गैप जो हमारा पेंडिंग है 13145, वो जून के एंड तक आने की कोशिश अवश्य कर सकता है। अब मंथली टाइम फ्रेम के एक्सप्लेनेशन में मैंने बोला था कि जब तक ये मंथली का लोअर बैंड नहीं तोड़ता है, ये मंथ का 14173 वो वीक में कैसे इफेक्ट करता है, उसका वीक के साथ कैसा क्या कनेक्शन है, वो हम वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो अभी देखते हैं हम निफ्टी वीकली शिक्षा सिस्टम, शिक्षा फॉर द मार्केट। हमारे फाउंडर श्रीमान हिमांशु शाह के आशीर्वाद से हमको ये बहुत अच्छी तरह के समझ में आ रहा है। उसके लिए हमको ये वीकली स्टोरी देखने के लिए हमको जाना पड़ेगा। वीकली स्टोरी कहाँ से बिगिन हुई? वीकली स्टोरी बिगिन हुई ये जनवरी 2 जन 2021 वाले वीक से। उसमें ये जेजीडी पेंडिंग था। शिक्षा सिस्टम का एक बहुत अच्छा सेटअप है, जेजीडीएफसी में हो और मार्केट अगर आईसीआरसी खुल जाता है तो वो वैसे बाइंग नहीं है, एक बार उसको जेजीडी की परमिशन लेने आना पड़ता है। और देखिए कैसे वो डॉट टू डॉट, फिगर टू फिगर आता है। वो शिक्षा सिस्टम पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ये शिक्षा फॉर द मार्केट एक ही सिस्टम ऐसी है जो आपको डॉट टू डॉट फिगर लेके जाती है और पहले ही वो फोरकास्ट कर सकती है कि यहाँ पे आता है फिर यहाँ से यहाँ जाता है। हम देखते हैं ये कैसे 13530 या 13596 उसने 2 जान वाले वीक में बताया था। और फिर देखिए ये 14753 तक गया। 14753 बोले तो यहाँ राइजिंग 161, फिर देखो सीधा नेक्स्ट वीक 13596 आया। 13596 क्या था? ये वीक का फॉलिंग 23.6, फॉलिंग 23.6 आके सीधा 3 वीक में यही वीक का राइजिंग 261, 15440, देखिए 15431, राइट। और ये वीक की चालू हुई स्टोरी 2 जन में जो स्टोरी बिगिन हुई थी वो यहाँ से राइजिंग 261 आ गया तो बुल एकदम मैच्योर हो गया। जो मैंने जनवरी महीने में मंथली में बताया कि फरवरी महीने में कि हम वीकली में समझेंगे कि कैसे ये बुल एकदम मैच्योर हो गया और यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक कैसे करना था। ये वीक का हम प्लान खोलते हैं। 15431 आके जैसे ही ये स्टॉप एंड यूएस टू सेल हुआ और मंथली में वही मंथ का जो राइजिंग 261 वाला नवंबर महीना वाला और फिर जनवरी महीना वाला स्टॉप एंड यूएस सेल वाला रेजिस्टेंस ट्रेड करके वो आया और 153 करके वीकली में 15431 जाके जैसे ही ये स्टॉप एंड यूएस सेल हुआ 15161 से, तो वहाँ से बुल मैच्योर्ड, प्रॉफिट बुक बाय का और वी कैन सेल ऑल्सो। और जैसे ही ये लोअर बैंड ट्रेड करके ये रेजिस्टेंस से बंद हुआ तो हम सेल कर सकते हैं। उसका टारगेट बढ़ते घटते 14178 आ जाएगा, क्योंकि अभी ये डब्ल्यूडीपी ट्रेड नहीं किया है वीकली में, लेकिन मंथली में मैच्योर्ड हो गया था प्लान बुल, तो वो मंथली प्रॉफिट बुकिंग था और वीकली के हिसाब से हम सेल भी कर सकते हैं। टारगेट क्या? पहला टारगेट 14178 और डायरेक्ट डार्क ग्रीन के घर में था, ये डार्क ग्रीन था, डार्क ग्रीन के घर में डार्क ग्रीन और स्टॉप एंड सेल तो डायरेक्ट टारगेट डब्ल्यूडीपी होता है। तो कैसे आया टारगेट? देखो 14178 4-5 वीक में आ गया सीधा 14178 आके उसके आगे वाले वीक में 14350 का लो करके स्टॉप एंड यूएस टू बाय, तो ये 14178 उसने अटेम्प्ट कर लिया, अचीव कर लिया। और फिर भी ये 14264 करके वापिस। और ये वीक से कैसी स्टोरी चालू हुई? एवरी वीक ये डार्क रेड हो गया था, तो एवरी वीक जो हमने मंथ में देखा कि बीडीपी का साथ छोड़ना अप्रैल महीने से चालू किया, तो ये जनवरी मंथ से, मंथ ऑफ मार्च से वीकली ने डार्क रेड करके बीडीपी का साथ छोड़ दिया था। शिक्षा फॉर द मार्केट सिस्टम के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है और एवरी वीक को समझा रहे हैं। जो मैंने मंथली टाइम फ्रेम वाले
एक्सप्लेनेशन में भी बोला और वीकली में भी समझा रहा हूँ, फटाफट समझ लेते हैं। एवरी वीक ये बीडीपी का साथ छोड़ रहा है, एवरी वीक ये हाई बीडीपी के नीचे ही है, तो बीडीपी की परमिशन ले लेके ये बीडीपी का साथ छोड़ रहा है। लेकिन ये डार्क रेड और स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, तो ये हमको मालूम है, बिलो डब्ल्यूडीपी स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है, बिलो डब्ल्यूडीपी स्टॉप एंड यूज टू बाय होता है डार्क रेड, तो उसका मैक्सिमम टारगेट बीडीपी रहता है और वहां तक वो पुल बैक बाई माना जाएगा। लेकिन एक बार ये 261 आ जाए डार्क रेड और 261 आ जाए, उसका लो था 14350, तो 14350 इसके नीचे था, तो उसका स्टॉप एंड यूज टू बाई का रियल सपोर्ट है 13940 और 13670। लेकिन उसका पुल बैक बाई का टारगेट है, पुल बैक बाई कहाँ तक हो सकता है 15177 तक। तो बेर के घर में पुल बैक बाई बोले तो रिट्रेसमेंट बोले तो 15177 15177 यहाँ पर वो आ गया 14984 और 15003 उसने अटेम्प्ट करके 59 स्टॉप एंड यूज टू बाई करके अपर बैंड तक अचीव होके मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया। लेकिन वापिस से 17 अप्रैल वाले वीक में बेर से एक गलती हो गई। आप बोलोगे गलती, मैं बोलूंगा हाँ, आरएमएस से लोअर जोन खुलना, आरएमएस से लोअर जोन खुलना, आरएमएस से लोअर खुल के आरएमएस से लोअर जोन में ही रहना, तो वो बेर की मैच्योरिटी है। जैसे मंथली में मैंने देखा था बुल की मैच्योरिटी है, तो वहां एक वन टाइप ऑफ बेर की मैच्योरिटी हो गई, तो वापिस ये बेर को रिट्रेच होने जाना पड़ेगा और ये रिट्रेच हो रहा है। देखिए 14248 से 14697, तो ये फॉलिंग 23.6 तक डब्ल्यूडीपी तक रिट्रेच हुआ। अभी जिस वीक में, अभी ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि ये वीक में, अगर नेक्स्ट वीक में या जिस वीक में आईसीआरसी खुल के बीडीपी की परमिशन लेके फिर घटना चालू होगा, फिर डाउन ट्रेंड मिलेगा और डब्ल्यूडीपी तोड़ेगा, तो ये सिस्टमेटिक सेल होगा, सिस्टमेटिक सेल माना जाएगा। तो मंथ में जैसे हमने समझाया कि ये 14173 तोड़ेगा, तो ये वीक वाला भी हमने देख लिया 14178 का मंथ का। वापिस यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस देखा दिया कि 14178 जब तोड़ेगा तभी ये टूट पाएगा, राइट। और ये 14814 का हाई अभी कर दे, बीडीपी का परमिशन ले ले, आईसीआरसी खुले, ऐसा मेरा बिलीफनेस क्यों है, ऐसा मेरी ग्रिड वाली एक्सपेक्टेशन क्यों है, ये हम क्वार्टरली वाले प्लान में, ये क्वार्टर प्लान में देखेंगे कि क्वार्टर में क्या किया उसने। आईसीएफसी खोल के एक्टिव सपोर्ट लिया है, तो एक्टिव सपोर्ट लेके ये राइजिंग की किस वैल्यू 14814 को किस करके फिर री एंट्री एफसी होवे तो उसको री एंट्री एफसी की परमिशन है, वरना ये एफसी तोड़ेगा। ऐसे ही किस वैल्यू को किस करके एफसी तोड़ेगा अगर शायद, तो ये स्टॉप एंड यूज सेल होगा, तो फिर रेजिस्टेंस राइजिंग चैनल में, ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग चैनल में, तो वापिस उसको रिट्रेच होने जाना पड़ेगा। तो अभी एक बार 14814 को किस करके फिर वापिस री एंट्री एफसी होवे तो सीधा डब्ल्यूडी तक 12,369 तक आ सकता है। क्यों? ये क्वार्टर के एंड तक जून में, क्योंकि ईयरली का बीडीपी भी, ईयरली का भी हायर गैप, ईयरली का भी हायर गैप पेंडिंग है जो 12591 है, तो ये ईयरली का हायर गैप भी ये क्वार्टर के एंड तक, जून के एंड तक 12356 12103 और ये ईयरली का न्यू बीडीपी 12591 तक, ये क्वार्टर एंड में अगर ये मंथली का डब्ल्यूडीपी लोअर बैंड विद डब्ल्यूडीपी तोड़े, और ये वीकली में हमने जो देखा, वीकली टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, वो देखा कि सिस्टमेटिक 14814 जाके फिर सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस मिल के पीसीआर से बंद होवे, तो बहुत अच्छी तरीके से ये क्वार्टर के एंड तक ईयर का न्यू बीडीपी 12 जो भी है, सॉरी ये 12591 है, वो आ सकता है। थैंक यू।